में बिछा हुआ आसन देख रहे हैं, ये मैंने खुद से ही बनाया है। ये वर्क वाला फैब्रिक लेकर आई थी, जिसे मंदिर के मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया है और उस पे बहुत ही सुंदर जो शीशे वाली लेस है वो लगा ली है। और देखिए इससे मंदिर की शोभा कितनी बढ़ गई है, और लेस जो लगाई है वो भी इससे परफेक्ट मैच कर रही है। तो बन गया ना कितना सुंदर आसन। लेकिन इसकी जो मैंने कटिंग की थी ना, उसमें से जो कपड़ा है वो बच गया है, और उसी से आज बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक। तो बने रहिएगा एंड तक, और पूरा मेजरमेंट के साथ एक एक चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी सीख सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। तो देखिए ये है वो फैब्रिक जो उसकी कटिंग में से बच गया था। तो कुछ वर्क वाला है और कुछ साइड से ना प्लेन कपड़ा बच गया था। तो इन दोनों को ही जॉइंट करके बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। एंड में ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। और इसे और डेकोरेट करने के लिए मैं 2 तरह की लेस लूँगी। ये वही लेस है जो मैंने आसन के लिए यूज़ की है, और दूसरी ये वाली है जो इसे मैं यूज़ करूँगी। और देखते हैं कि दोनों लेस लगाऊंगी या एक ही लेस से काम चलेगा। तो देखिए मशीन रख ली है, सारा सामान रख लिया है। अब मैचिंग की रील ले ली और अब इसे भरेंगे हम फिरकी में। अब धागा फिरकी में भर लिया है, और देखिए लेस के लिए हमें गोल्डन कलर का धागा चाहिएगा, तो वो लगा लिया है मैंने ऊपर की तरफ, और बॉबिन केस में लगा लिया है मैचिंग का धागा। इसमें जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है घेरा बनाना। तो घेरा बनाने के लिए देखिए ये वर्क वाला फैब्रिक है और ये प्लेन फैब्रिक है जो साइड से निकला है। तो इन दोनों को ही हमें पहले जॉइंट करना होगा इस तरह से। लेकिन ये जॉइंट ना दिखे इसके लिए मैं यूज़ करूँगी वो छिपाएगी इस तरह से, बाकी तैयार हो जाएगा। ये लेस जो है इस तरह से जॉइंट होगी, जिससे ये जो जोड़ है वो दिखाई नहीं देगा, और ये एक फैब्रिक पूरा तैयार हो जाएगा, और चौड़ाई भी हमें काफ़ी मिल जाएगी। और इसमें आएंगी प्लीट्स और ये आएगा घेरा। तो ये प्लेन फैब्रिक भी कुछ हद तक छिप जाएगा और एक डिज़ाइन तैयार करेगा, और ये वर्क वाला डिज़ाइन जो है वो फैल के आएगा। तो बहुत अच्छी ड्रेस बनने वाली है। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब जो वर्क वाला फैब्रिक था उसके जो एजेस थे वो हमें बंद करने थे। तो इसमें कपड़ा मोड़कर हम किनारी की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि वो भी कपड़ा सिक्योर हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। तो किनारी भी हमने सिल दी है, और भी ये कपड़ा दोनों तरफ से सिक्योर हो गया है। और अब इसमें लगाएंगे हम लेस। तो सबसे पहले तो ये चौड़ी वाली मैं लेस लगा के देखूंगी, जिसमें कि ये मिरर्स लगे हुए हैं, और इसमें सिलाई बहुत ही सावधानी से हमें लगानी होगी। इस लेस को इस तरह से किनारी पर रखकर, और देखिए जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना, हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर मिरर्स पर ज़रा भी सुई टच हुई तो वही सुई बिल्कुल टूट जाएगी, और हमें दूसरी सुई इसमें अटैच करनी होगी। ये सितारे वाली लेस लगाई थी लेकिन अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है, तो अब मैं इसे सिंपल वाली ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये लेस चौड़ी थी, तो इसका जो ये वर्क है ये इसमें छिप रहा था। और यहाँ पर लगाऊंगी पतली वाली, और फिर इसे देखती हूँ अगर ये यहाँ पर अच्छी लगेगी तो इसे इसके साथ यहाँ अटैच कर दूँगी। तो पहले लगा लेते हैं ये वाली लेस, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, कैसा डिज़ाइन बनाते हैं। ये लेस इसमें बेटर लग रही है इसके मुकाबले। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने ये सही किया डिसीज़न लेके, क्योंकि ये वर्क जो है देखिए काफ़ी छिप रहा था, और अब इसमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा अच्छा लगता। तो मुझे तो ये ठीक लगा, क्योंकि अब देखिए इसका जो ये वर्क है पूरा
इसमें निकल के आ रहा है। ये लग चुकी है दोनों साइड में ये लेस। ये सही लग रही है ना? मुझे तो सही लग रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें देखती हूँ ऊपर ये लेस लगाएं या ना लगाएं। मेरे ख्याल से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लीट्स आएंगी ना तो ये काफ़ी मोटी हो जाएगा। यहाँ ये एरिया जो है वो काफ़ी मोटा मोटा हो जाएगा, तो मैं इसे अब स्किप ही करूँगी। पे इस तरह से प्लीट बनेंगी तो यहाँ ये जो हिस्सा है ये काफ़ी मोटा हो जाता। तो अब इतना ही काफ़ी है। अब बनाएंगे ऊपर का पार्ट जो कि साइड से बचा हुआ है, और इसमें इसे हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें बैक में कपड़ा लगाऊंगी मैं। ये तो ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी के लिए लगा होता है, जो कि धुलने के बाद बेकार हो जाता है। कलर का एक और फैब्रिक। आगे जो ठाकुर जी की ड्रेस की चोली बनेगी वो इससे बनेगी। अस्तर हमने लिया है और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो इस पर पहले हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। इस साइड से पक्का कर लिया है, अब इस साइड से हमें इसे सिलना है। ये साइड जो है वो ओपन रहेगी ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। इस तरह से सीधा हो जाएगा। ये बैक पार्ट रहेगा हमारा, ये फ्रंट रहेगा। इसी तरह से अब हम इसे भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोनों ही पार्ट हमने सीधे कर लिए हैं। और अब इस पे एक साइड में हमें लेस लगानी है। साइड में हमने लगा दी है और ये इस तरह से आएगी। अच्छी लग रही है ना, देखिए। और अब हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे और ये बैक पार्ट होगा, ये फ्रंट पार्ट होगा। और इसके मेजरमेंट की मैं बात करूं कि ये कितनी लंबी और कितनी चौड़ी हैं, तो देखिए ये ली है मैंने 6.5 इंच की पट्टियाँ, और इनकी जो चौड़ाई है, इनकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच, 1.5 से 1.25 इंच तक है। तो ये इतनी चौड़ी ली है। आप चाहें तो थोड़ा लूज़ बनाना हो तो आप ये जो लेंथ है इसे 7 भी रख सकते हैं। मैंने 6.5 ली है। और अब चलिए इसे जॉइंट कर लेते हैं। बात करेंगे घेरे की। तो घेरा मैंने लिया है, घेरे की जो ये विड्थ है वो है 36 इंच। लंबाई भी आप बोल सकते हैं, विड्थ इसे बोल सकते हैं। तो वैसे तो लंबाई ये आती है। तो ये जो मैंने ली है पूरा, ये ली है 35 इंच। और ये जो विड्थ है ये मैं अंदाजे से लेती हूँ, क्योंकि घेरा छोटा बड़ा दोनों ही चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। तो ये है 5 इंच का घेरा, 5 इंच लिया है। कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो मैं इसे 6 तक भी लेके जा सकती थी, नहीं तो 5.5 या 5 तक ठीक रहता है। इतना घेरा भी हमारे ठाकुर जी के लिए बढ़िया होगा। और जो मैंने ये ली है 36 इंच की लंबाई कह लीजिए, आप चाहें चौड़ाई कह लीजिए, ये कम भी हम रख सकते हैं इस घेरे को। ये होता है कि अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो ज़्यादा घेरा होगा, छोटा होगा तो थोड़ा कम घेरा होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की इसकी ड्रेस बनती है। तो सबसे पहले हम चोली तैयार करेंगे, जिसमें कि ये बैक पार्ट है, और बैक पार्ट को हम एक दूसरे पर इस तरह से, देखिए, इस कपड़े की किनारी को इस कपड़े की किनारी से बराबर रखते हुए हल्का सा ही बस हमें टच करना है, ज़्यादा नहीं। तो लगभग हमें 1.5 इंच के करीब हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक आके हमें ख़त्म करना है इसे। और देखिए ये जॉइंट हमारा हो चुका है बैक पार्ट। इसी पर दोबारा से हम सिलाई लगा देंगे इसे पक्का करने के लिए। तो ये तो बैक की सिलाई हो गई। हम देखिए करेंगे साइड से भी सिलाई। इसमें हमें कम से कम 1.25 इंच तक ही हमें ये सिलना है, इस तरह से दबाते हुए। बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई लगानी है, कहीं भी अंदर की तरफ हमें नहीं ले जानी। इस तरह से बाहर लेके
फिर हमें सिलाई वापस ले जानी है। बिल्कुल किनारी पे देखिए सिलाई लगाई है मैंने, बस कपड़ा अटैच हो जाए इतना ही रखना है। और देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है कोटी की, कितनी सुंदर लग रही है ना। देखिए ये बाजू हो गई, ये गला, ये बैक पार्ट। अब इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। दूसरी साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी की चोली बनकर तैयार हुई है। कोटी भी बोल सकते हैं इसे। आप चाहें तो घेरा अलग से तैयार करके और इसे पहना के ऐसे ऊपर से डोरी से भी बांध सकते हैं, और नहीं तो इसमें भी अटैच कर सकते हैं। 3 इंच तैयार आई है, लेकिन अभी आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा तो ये 2.5 इंच की तैयार आ जाएगी। आप चाहें तो 2 इंच की भी जो कोटी है वो तैयार कर सकते हैं। मैं 2.5 इंच की रखूँगी ताकि थोड़ी जो हमारा घेरा है वो थोड़ा कम है। यहाँ ये चोली बढ़ जाएगी तो घेरा भी मतलब ड्रेस जो है, ड्रेस की लेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए आगे इसमें जोड़ते हैं हम घेरे को। और इसकी जो ये विड्थ है ये देखते हैं कमर हमारी कितनी आई है। लगभग 6 इंच आनी चाहिए। और देखिए ये 6 इंच ही है कंप्लीट। तो यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसकी जो ये किनारी है आप चाहें लेस से भी कवर कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से सिलकर बंद करूँगी, क्योंकि चलिए लेस लगा लेते हैं इस साइड। एक किनारी में भी देखिए लेस लगा दी है। दोनों किनारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इनसे हम अटैच करेंगे घेरे के साथ। पहले घेरा रखना है हमें, देखिए कमर की साइड, और इसे हम उल्टा रखेंगे और अब प्लीट बनाते जाएंगे। अगर आपसे इस तरह से ना बैठ पाए ना प्लीट, तो आप इसे प्रेस करके भी बैठा सकते हैं और फिर कच्चा करके तब पक्का स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए चोली को भी हमें थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा घेरा देखिए सिल के आता रहेगा। तैयार है ठाकुर जी की सुंदर सी पोशाक। चोली कुछ इस तरह से आई है देखिए। और ये घेरा आया है, खूब सारा घेरा आ गया। बन गई ना एक सुंदर सी देखिए ड्रेस, वो भी बचे हुए देखिए कपड़े से। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। देखिए कितनी सुंदर पोशाक बनकर तैयार हो गई है ठाकुर जी की।